विजडम आपको, अपनी विजडम आपको स्वयं ही बढ़ानी होगी। आपकी विजडम बढ़ाने में हम आपका कोई योगदान नहीं कर सकते, वो काम आपको स्वयं ही करना है। सो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे दोनों शब्दों के डिफरेंस को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि हम सब जो रेगुलर प्रैक्टिस में है हमें पता है कि जो हमारा विजडम का चक्र है वो दैट इज योर थर्ड आई चक्र, ब्रो चक्र आपका। ये जो आपका थर्ड आई चक्र है, इसके एक्टिवेशन से, इसके बैलेंस से, इसके अलाइनमेंट से हम अपने अंदर की थर्ड आई को खोल के, अपनी विजडम की आई को खोल के अपने डे टू डे लाइफ में हम अपने जो एक्सपीरियंस है हमें सीखना है। सो आज की मेडिटेशन बेसिकली हमारे थर्ड आई चक्र से डायरेक्टली लिंक्ड है, कनेक्टेड है। हम लोगों के लिए, जैसा कि मैं अभी तक 2 बार दोहरा चुकी हूं, कि हम लोगों के लिए ये विजडम की आई खोलना बहुत ही जरूरी है। अब हम उसे समझेंगे कि ऐसा क्यों है। गाड़ी 4 पहियों से चलती है, अगर एक भी पहिया, एक भी टायर पंचर हो जाए तो उस गाड़ी को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, कई बार इम्पॉसिबल भी होता है। लेकिन हम लोग जो साई करुणा मिशन के फॉलोअर्स हैं, हमें ये मुश्किल काम ही करना है। हम वो लोग हैं जो हम आध्यात्मिकता की राह पर चल रहे हैं बिना किसी चीज का त्याग किए। हम अपनी फैमिली में रहते हुए, अपनी सारे जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपनी फैमिली के या फिर अपने भी डिजायर्स को पूरा करते हुए हम अपनी इस स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस को बरकरार किए हुए हैं। हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में होने के कारण हमारी एनर्जी की लेवल, हमारी वाइब्रेशंस बहुत ही हाई होती है। लेकिन हमारे साथ रहने वाले लोग, क्योंकि हम, मैंने जैसा कहा कि हम लोग सब मैट्रिमोनियल लाइफ में, फैमिली लाइफ में रहते हुए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि जिन लोगों के साथ हमें डे टू डे की एक्टिविटीज करनी है, जिनके साथ हमें रहना है, उनकी भी वाइब्रेशन उतनी ही हाई हो। क्योंकि हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई है और वो कई बार उस लेवल तक मीट नहीं कर पाते, तो कई बार, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, एक इम्बैलेंस की सिचुएशन को हम लोग डे टू डे छोटी छोटी चीजों में फेस करते हैं। चाहे फिर वो हम लोग अगर मेडिटेशन की अपनी प्रैक्टिस करें, उसमें किसी तरह की डिस्टर्बेंस हो, या हम रिट्रीट में जाना चाहे, उसमें किसी तरह का कई बार एक ऑपोजिशन आता है। कई बार हम लोगों के लिए जो सही होता है वो बाकी लोगों के लिए सही नहीं होता। इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम रोज फेस करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम लोगों की अपनी गाड़ी का कई बार कोई ना कोई टायर पंचर हो जाता है इस लो एंड हाई एनर्जी और वाइब्रेशंस की वजह से। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमें अपनी इस गाड़ी को चलाना है। यही हमने सर से सीखा है कि कैसे हमें एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में रह के इस प्रैक्टिस को बरकरार रखना है और अपने आप को इवॉल्व करना है। सो हम ये इम्बैलेंस की सिचुएशन को होते हुए भी हम इस गाड़ी को तभी चला पाएंगे अगर हम अपनी विजडम की आई को खुला रखेंगे। ये विजडम की आई किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं खोलनी है आपको। जैसा कि अमन जी ने लास्ट संडे सेशन लिया था, 24/7 आप लोग अपने हीलिंग करते हैं, इन्वोकेशन में रहते हैं, वैसे ही 24/7 आपको अपनी इस विजडम की आई को ओपन रखना है। भले ही हम सो जाए और हमारी ये 2 फिजिकल आई जो आप अपने चेहरे पे देख पा रहे हैं ये बंद हो जाए, लेकिन आपकी विजडम की आई बंद नहीं होनी चाहिए। तभी हम इस गिवन सिचुएशन में, इन गिवन सर्कमस्टांसेस में रहते हुए अपनी इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह के ऑपोजिशंस के चलते हुए, विरोध के चलते हुए, अलग अलग परेशानी और समस्याओं के चलते हुए इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बीच में छोड़ देते हैं। किसी के ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है, किसी के ऊपर अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स का प्रेशर होता है। अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग तरह का बेसिकली प्रेशर है। कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अगर उन्हें रिजल्ट भी नहीं मिल रहा तो भी उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं वो अपनी इस विजडम की आई को खोल नहीं पाए। और हमें सही समय चलते ही इस अपनी विजडम की आई को खोलना है, और इस विजडम को अपनी हर उस इशू पे जो हम डे टू डे फेस कर रहे हैं। आज का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कोई बड़ी दूर की बात नहीं कर रहे, हम रोजमर्रा की जो हमारे सामने इश्यूज आ रहे हैं उनको कैसे हमें सॉर्ट आउट करना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए ये आज का सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो हम आज की मेडिटेशन में देखेंगे कि कैसे
पूरे दिनचर्या में जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं उसे कैसे हम लोग हैंडल करें, उससे कैसे हम ऊपर उठे, उसे कैसे हम एक समस्या ना मान के सिर्फ एक एक्सपीरियंस मान के उसका लेसन ले और आगे बढ़े। बिकॉज ये जो भी हमने आज के अब ये प्रेजेंट लाइफ ली है और जिस चीजों को भी हम समस्या समझते हैं वो समस्या नहीं है, वो सिर्फ एक पड़ाव है हमारे लिए। और हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर हम इस पड़ाव से ऊपर बढ़ेंगे तभी हम अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। सो अगर हम लोग एक इशू को प्रॉब्लम की तरह समझ के वहीं पे बेसिकली फंसे रहेंगे, रेजिस्टेंस दिखाएंगे, तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए सर ने ये आज का सेशन रखा है, क्योंकि हम लोग जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोगों की फाइल्स ज्यादा ओपन होती है, हम लोगों की चीजें ज्यादा सरफेस पे आती है, इसीलिए हमें कई बार लगता है कि चीजें हमारे लिए ज्यादा गड़बड़ा रही है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। सो हमें आज का सेशन हेल्प करेगा कि कैसे जो जो हमारी फाइल्स खुलती है, जो जो चीजें हमारी सरफेस पे आती है, कैसे हमें उसे टैकल करना है, उसे हैंडल करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। सो इस बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम आज की मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आज की मेडिटेशन में अगर हो सके तो आप अपने आसपास जो लाइट्स है उसे डिम कर दें या बंद कर दें। बिकॉज आज की मेडिटेशन में हम अपने थर्ड बेसिकली ब्रो चक्रा को एक्टिवेट करेंगे। और लाइट्स में ऑफ करने का रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जो हमारा ब्रो चक्रा है वो डायरेक्टली हमारे पीनल ग्लैंड से रिलेटेड है। पीनल ग्लैंड वो ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन के सेंटर में सिचुएटेड है। और हमारा थर्ड आई चक्रा और हमारे पीनल ग्लैंड का एक डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे हमारा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है, उसी उसी के साथ साथ हमारा जो पीनल ग्लैंड है वो भी हील होता है। और जैसे जैसे हमारा पीनल ग्लैंड हील होता है, उसके अंदर से सिक्रीट होने वाले बहुत से जो हार्मोन्स हैं वो एक बैलेंस स्टेट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर एक हार्मोन है मेलेटोनिन, जो हेल्प करता है हमारे स्लीप पैटर्न में। और आई थिंक मेजोरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स को ये पता होगा हाउ इम्पोर्टेंट आवर स्लीप पैटर्न इज। हमारी स्लीप सिर्फ हमारे बॉडी लेवल के लिए नहीं, हमारे माइंड लेवल के लिए भी बहुत ही जरूरी है। एक रात भी अगर हम सोए ना तो हम मेडिटेशन भी ढंग से नहीं कर पाते। तो आज हम एक साथ तीन चीजों को अचीव करने वाले हैं। हम अपने थर्ड आई चक्र को बैलेंस करेंगे, अपने पीनल ग्लैंड को हील करेंगे, और उसके साथ साथ सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को भी उसमें भी एक बैलेंस लाएंगे। सो जो हमारा पीनल ग्लैंड है वो तब एक्टिवेट होता है जब आसपास जो लाइट्स है बेसिकली वो डिम रहती है या बंद रहती है। सो जो भी लोग एक्चुअली इस एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं और अगर उनके लिए कन्वीनियंट है, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी लाइट्स बंद कर लें और हम आज के मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं इसी एम के साथ, ताकि हम सब मिलके अपने पीनल ग्लैंड को भी हील कर सके। मैं भी अपने रूम की लाइट्स बंद कर रही हूँ, सो हो सकता है मेरा चेहरा ना दिखे, चेहरा देखने की जरूरत भी नहीं है, बट कोई कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए मैं इस बात को पहले ही क्लियर कर रही हूँ। सो हम सब सेटल हो जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि बहुत ही जेंटली अपनी आईज क्लोज कर ले। पूरी बॉडी को रिलैक्स होने दे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे।
किसी भी शरीर के हिस्से में उसे जकड़े ना, उसे टाइट ना रखें, मुट्ठियों को खोल दें। पैरों को भी पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अगर आप बैठे हुए हैं तो प्रयास कीजिए कि आपका स्पाइन जो है वो स्ट्रेट हो। और अगर आप लेटे हुए हैं तो हाथों को राइट और लेफ्ट साइड पे बाहर की ओर फैला दें। पैरों में भी हल्का से स्पेस को बढ़ा लें। आंखों को केवल जेंटली बंद रखना है। किसी भी तरह का प्रेशर या फोर्स किसी भी शरीर के हिस्से में आने नहीं देना है। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को मेरे कहे अनुसार एकत्रित करना है, फोकस करना है। अगर आपका ध्यान कमरे में चलती घड़ी की टिक टिक सुइयों की ओर है तो उसे धीरे से वहां से हटा ले। अगर आपका ध्यान कमरे में चलते हुए पंखे की घड़घड़ की ओर है तो उसे भी वहां से हटा ले। अगर आपका ध्यान कमरे में जलती हुई लाइट की रोशनी की ओर है तो उसे भी वहां से हटा ले। किसी भी अन्य चीज की ओर अगर आपका ध्यान है तो उसे वहां से हटाकर केवल और केवल अपनी श्वासों पर लाए। ये श्वासें ही हैं जो हमेशा चलती रहेगी। बाकी और कोई भी चीज जिसकी ओर आपका ध्यान है वो कभी न कभी जरूर रुकेगी। इसलिए अपने ध्यान को हमेशा के लिए चलती हुई इन श्वासों पर लाएंगे और इन श्वासों पर ही बनाए रखेंगे। देखेंगे कैसे आपका ये ध्यान आपकी अंदर जाती हुई श्वासों पर और बाहर आती हुई श्वासों पर फोकस हो रहा है। देखेंगे कैसे आपका ये ध्यान आपकी अंदर जाती हुई श्वासों के साथ आपके पेट को बाहर की ओर लाता है और बाहर आती हुई श्वासों के साथ आपके पेट को अंदर की ओर ले जाता है।
अगर अपने इस ध्यान को बांटना ही है तो केवल इन्हीं दो चीजों में बांटे, अंदर और बाहर जाती हुई श्वास और बाहर और अंदर जाता हुआ आपका पेट। अपने पूरे ध्यान को केवल और केवल इन्हीं दो चीजों पर बनाए रखें। श्वासों को अंदर की ओर खींचे, पेट को बाहर की ओर आने दें, श्वासों को बाहर की ओर छोड़े और पेट को अंदर की ओर आने दें। Very gently breathe in and very slowly breathe out. धीरे धीरे आपकी श्वासों की गति और भी धीमी और गहरी होती जा रही है। धीमी और गहरी होती हुई श्वासों की ये गति आपके पूरे शरीर को शिथिल कर रही है, रिलैक्स कर रही है। आपके शरीर के हर एक अंग की अकड़न और तनाव धीरे धीरे घुल रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। धीमी और गहरी सांसों की इन गति के साथ विचारों का आवागमन भी धीरे धीरे घट रहा है, कम हो रहा है। हो सकता है कुछ विचार अभी भी आपके दिमाग के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। कोई बात नहीं, उन्हें वहीं रहने दीजिए। उनसे भागने का प्रयास मत कीजिए। वो स्वयं आए थे, स्वयं ही चले जाएंगे। इस वक्त हम केवल और केवल अपनी श्वासों के साथ हैं। हमें अपने इस ध्यान को अपनी श्वासों पर बनाए रखना है। और शिथिल शरीर और शांत मन की अवस्था तक पहुंचना है। धीरे धीरे अपनी श्वासों की गति को और भी धीमा होता हुआ देखें।
और देखिए कैसे धीरे धीरे इन श्वासों ने आपके शरीर के एक एक हिस्से को पूरी तरह से रिलैक्स कर दिया है। साथ ही साथ आपका मन भी शांत हो चुका है। धीरे से अपने देवी देवताओं का, अपने मास्टर्स का, अपने गुरुज का आवाहन कीजिए। उनकी ब्लेसिंग्स को लीजिए। और अपने देवी देवताओं की उपस्थिति को, उनकी प्रेजेंस को अपने साथ महसूस कीजिए। अपने मास्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आज की इस ध्यान प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए विजुअलाइज कीजिए कि ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से गहरे नीले रंग की एक ऊर्जा, इंडिगो कलर की एक ऊर्जा आपकी ओर धीरे धीरे आ रही है। इस दिव्य ऊर्जा को अपनी ओर आता महसूस कीजिए। इसकी शक्तियों का अनुभव कीजिए और देखिए कैसे धीरे से गहरे नीले रंग की ये ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से होते हुए, उसे क्रॉस करते हुए, उसे भेदते हुए, कैसे ये ऊर्जा आपके थर्ड आई चक्र में प्रवेश कर रही है। आपका आग्नेय चक्र, जो एक आध्यात्मिकता के चक्र का प्रतीक है, धीरे धीरे इस गहरे नीले रंग की सफेद ऊर्जा से भर रहा है। नीले रंग की ये दिव्य ऊर्जा
धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपके पूरे आग्नेय चक्र में फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। इस ऊर्जा की शक्तियां, इसकी पावर्स आप अपने पूरे शरीर में महसूस कर पा रहे हैं। इसका प्रभाव आपके शरीर के एक एक हिस्से में हो रहा है। जैसे जैसे नीले रंग की ये ऊर्जा आपके आग्नेय चक्र में स्प्रेड हो रही है, आप अपने पूरे शरीर में एक अलग सी तरह की झंझनाहट को, वाइब्रेशंस को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। अपने इस आग्नेय चक्र को बैलेंस करने के लिए और अपनी इस विजडम की आंखों को खोलने के लिए हम विजुलाइज करेंगे कि नीले रंग की इस ऊर्जा के बाद ओम के सिंबल ब्रह्मांड से नीचे उतरते हुए हमारे आग्नेय चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। हजारों की तादाद में ओम के सिंबल को ब्रह्मांड से नीचे उतरता हुआ देखे और देखे कैसे ये सिंबल आपके पूरे आग्नेय चक्र में फैल रहे हैं। साथ ही साथ ओम के इस मंत्र का उच्चारण भी करें। ओ ओ धीरे धीरे आपका ये आग्नेय चक्र
पूरी तरह से गहरे नीले रंग की इस दिव्य ऊर्जा और इस ओम के सिंबल से भर चुका है। इस ऊर्जा ने और इस डिवाइन सिंबल ने आपके आग्नेय चक्र को पूरी तरह से हील, बैलेंस और अलाइन कर दिया है। आपका आग्नेय चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। आग्नेय चक्र के बैलेंस होते ही आपके ब्रेन के सेंटर में लोकेटेड आपका पीनल ग्लैंड भी पूरी तरह से हील हो चुका है। ये पीनल ग्लैंड आपके शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है। ये वो ग्रंथ है आपके शरीर का जो बाकी अन्य सारे ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और बैलेंस करता है। आपके पीनल ग्लैंड के हील होते ही उससे निकलने वाले, उससे सिक्रीट होने वाले सभी हार्मोन्स पूरी तरह से संतुलित हो गए हैं। इन हार्मोन्स का सिक्रीशन एक बैलेंस्ड अमाउंट में हो रहा है और ये सभी हार्मोन्स अपना अलग अलग फंक्शन बखूबी पूरा कर रहे हैं और आपके माइंड को और आपकी बॉडी को पूरी तरह से स्वस्थ कर रहे हैं। आप इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने अंदर मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन को पूरी तरह से अनुभव कर पा रहे हैं। आपके इस हील्ड, बैलेंस्ड आग्नेय चक्र की इस स्टेटस ने, स्थिति ने पूरी तरह से आपके बुद्धिमत्ता की आंखों को, विजडम की आईज को खोलने का पूरा पूरा प्रयास हो रहा है। इन आंखों को और भी ज्यादा खोलने के लिए और एक्टिव करने के लिए सबसे पहले हमें सभी इल्यूजन्स, सभी भ्रमों से अपने आप को मुक्त करना होगा।
हमारे ये इल्यूजन्स किसी भी तरह के इल्यूजन्स हो सकते हैं। ये हमारे रिश्ते से जुड़े हो सकते हैं। हमें इस बात का भ्रम हो सकता है कि एक कोई भी आपका पर्टिकुलर रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो या आपका आपके बच्चों से रिश्ता हो या आपका आपके माँ बाप से कोई रिश्ता हो, आपको उस रिश्ते से जुड़ा भ्रम हो सकता है कि यही रिश्ता केवल मेरे जीने की वजह है। यह आपका भ्रम हो सकता है कि यही रिश्ता मेरे लिए सब कुछ है। ये केवल आपका भ्रम है, क्योंकि कोई भी कार्मिक रिश्ता केवल और केवल आपको इस जीवन के लेसन्स और एक्सपीरियंस देने के लिए आया है। वो रिश्ता आपके अकेले जीने की वजह नहीं हो सकता। ये केवल और केवल आपका भ्रम है। सबसे पहले आपको अपने इस भ्रम से मुक्ति पानी है। आपका भ्रम किसी भी और समस्या से, किसी भी और इशू से जुड़ा हो सकता है। वो इशू आपका आर्थिक इशू हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसा ही हर खुशी का सूत्र है, मनी इज द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, तो यह आपका भ्रम है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी राजा महाराजा किसी भी दुख दर्द का सामना नहीं करता। ये केवल और केवल आपका भ्रम है, क्योंकि पैसा तो केवल एक सिक्स्थ एलिमेंट है जो कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए अनिवार्य है। इसका खुशी से कोई तुलना नहीं है, कोई मोल नहीं। आपके जीवन में और भी अन्य तरीके के भ्रम, इल्यूजन्स हो सकते हैं जो आपके व्यापार से जुड़े हो सकते हैं, आपके प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं, आपके व्यवहार, आपके आचरण से जुड़े हो सकते हैं। मुक्त कर दीजिए अपने आप को उन सभी भ्रमों से, सभी इल्यूजन से। आपका बैलेंस्ड और अलाइंड आग्नेय चक्र पूरी तरह से आपको आपके इन पैटर्न से मुक्ति पाने में आपकी मदद कर रहा है। तोड़ दीजिए इन सभी इल्यूजन्स को और बाहर आइए। बाहर आइए और अपनी इस बुद्धिमत्ता की आंखों को धीरे धीरे खुलता हुआ देखिए। जैसे धीरे धीरे सुबह के वक्त उठते हुए आपकी ये दो आंखें, आपके ये दो नयन खुलते हैं, वैसे ही धीरे धीरे आपके इस आग्नेय चक्र में छुपी बुद्धिमत्ता की आंख भी आज खुल रही है। प्रयास कीजिए और खुलने दीजिए इन आंखों को। आज वो समय आ गया है जब हम इन आंखों को खोल रहे हैं। आपके देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। नीले रंग की दिव्य ऊर्जा आपके साथ है। सिंबल्स की सारी शक्तियां आपके साथ है।
जैसे जैसे आपकी बुद्धिमत्ता की ये आंखें खुल रही है, आप अपने सामने उस इशू को देख पा रहे हैं जिसे आज आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिसका सल्यूशन आज आप चाह रहे हैं। ये इशू आपका पर्सनल इशू है और क्लियरली आपके सामने है। देखिए विजडम की इन आंखों को और उससे आने वाली ऊर्जा को अपने उस इशू पर पड़ने दीजिए। बुद्धिमत्ता की आंखों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे आपके उस इशू पर, जिसे आप परेशानी समझ रहे हैं, उस पर धीरे धीरे फैल रही है। क्योंकि आपका वो इशू, आपकी वो परेशानी आपके सामने है, तो अपनी विजडम का इस्तेमाल कीजिए और केवल उस इशू का एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण करिए अपनी उस समस्या का। आपको जज नहीं करना है, आपको जज नहीं करना है कि ये इशू आपके लिए अच्छा है या बुरा है, आपको सुख दे रहा है या दुख दे रहा है। आपको केवल और केवल उसका विश्लेषण करना है। आपको अपने विजडम को इस्तेमाल कर उसकी गहराई में जाना है। ये इशू आपका कोई पारिवारिक मसला हो सकता है, आपका अपना कोई नेगेटिव इमोशन हो सकता है, आपके अंदर का छुपा कोई डर हो सकता है, आपके अंदर का छुपा कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ का या कोई ऐसा एपिसोड हो सकता है जिसका सल्यूशन आप आज तक खोज नहीं पाए। एनालिसिस कीजिए और उसकी गहराई में जाइए। अगर वो कोई रिश्ता है तो देखिए कितना पुराना रिश्ता है। आपका उस रिश्ते में आपके स्वयं का व्यवहार, आपका आचरण, आपका बिहेवियर कैसा है इस रिश्ते की ओर, आपकी स्वयं के पैटर्न्स कैसे हैं इस रिश्ते की ओर। अगर ये कोई आर्थिक समस्या है तो देखिए उसकी गहराई में जाइए और देखिए कब से आप इस समस्या का, इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। और गहराई में जाके देखिए इसे, विजडम की रोशनी को इसमें और पढ़ने दीजिए और देखिए कि अगर ये आपका कोई इमोशन है तो कब से ये इमोशन आपके साथ यूं ही चला आ रहा है।
एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि इसके कारण को खोजिए। कहीं ये रिश्ता आपने स्वयं ही खराब तो नहीं किया? कहीं ये आर्थिक परेशानी आप स्वयं ही तो अपने इस जीवन में नहीं लाए? ये जो आपका नेगेटिव इमोशन है, चाहे वो डर का हो या नफरत का या ईर्ष्या का, कारण ढूंढिए क्यों आपने इस भाव को, इस भावना को अपने अंदर आने दिया और इसे पनपने दिया और एक एक दिन कर इसे बढ़ने दिया। सबके अलग अलग कारण हैं, सबके अलग अलग इश्यूज हैं, लेकिन हम सब एक साथ एकजुट होकर आज अपने अपने कारणों को खोज रहे हैं। आज हमें इस इशू का समाधान ढूंढना है, सल्यूशन ढूंढना है। बुद्धिमत्ता की रोशनी को जितना ज्यादा आप इस इशू पर डालेंगे और गहराई तक जाने देंगे, उतनी ही आसानी से आप अपने इस परेशानी का कारण समझ पाएंगे। इस कारण को खोजने के बाद, ढूंढने के बाद, इस कारण को अपने साथ रखते हुए हमें सबसे पहले अपने आप को इस बात का आश्वासन दिलाना है कि ये केवल इस जीवन के पड़ाव का एक स्तर है, एक सिचुएशन है। ये कोई समस्या नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल एक सिचुएशन है जिसका आज मैं समाधान खोज कर ही रहूंगी। आध्यात्मिकता के राह पे चलने वाले हम लोग एक एक करके एक एक सिचुएशन से ऊपर उठ रहे हैं। हमारे लिए हर इशू केवल एक सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को इस बात का आश्वासन दिलाने के बाद समय आ गया है कि हम इस सिचुएशन का समाधान ढूंढें। समाधान को, सल्यूशन को खोजने की नियत के साथ सबसे पहले अपने उस सिचुएशन पर कंपैशन की, करुणा की ऊर्जा डालें। जितना ज्यादा हम इस सिचुएशन को कंपैशन के साथ, करुणा के साथ हील करेंगे, उतना ही जल्दी हम सल्यूशन की ओर पहुंचेंगे।
हमारी बुद्धिमत्ता पूरी तरह से हमारे साथ है। बहुत से ज्ञान हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज हमारी बुद्धिमत्ता उन सारे ज्ञान को हमारे अंदर उतारने के लिए तैयार है। उसी में से एक ज्ञान है करुणा का ज्ञान, कंपैशन का ज्ञान। हम पूरी तरह से इस सिचुएशन को कंपैशन से हील कर रहे हैं। साथ ही साथ इस सिचुएशन को लव के इमोशन के साथ भर दें। सिचुएशन के प्रति समस्त नफरत को, समस्त ईर्ष्या को, समस्त दुख को समाप्त कर इस सिचुएशन को ज्यादा से ज्यादा प्रेम भाव के साथ देखें। आध्यात्मिकता के राह पे चलने वाले हम लोग पूरी तरह से असीम प्रेम से भरे हुए हैं। इसीलिए इस सिचुएशन पर हम पूरी तरह से प्रेम के भाव को उड़ेल रहे हैं। इस सिचुएशन पर अपने पूरे ध्यान को लाकर फॉरगिवनेस के साथ इसे हील कीजिए। फॉरगिव कर दीजिए उन कारणों को जिनको अभी अभी आपने खोजा है। वो कारण स्वयं आप है, या वो कारण कोई अन्य व्यक्ति है, कोई अन्य परिस्थिति है। उन सबको फॉरगिव कर दीजिए, स्वयं को फॉरगिव कर दीजिए। जैसे जैसे आप इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस के साथ हील कर रहे हैं, आप में इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ताकत आ रही है। एक्सेप्ट कीजिए इस रिश्ते को, एक्सेप्ट कीजिए अपनी इस आर्थिक स्थिति को, एक्सेप्ट कीजिए अपने हेल्थ इश्यूज को, एक्सेप्ट कीजिए अपने उस व्यवहार को, अपने उस आचरण को, एक्सेप्ट कीजिए अपने सभी इमोशंस को। और इस एक्सेप्टेंस के साथ इस सिचुएशन की तह तक जाकर, अंदर तक जाकर प्रयास कीजिए इस बात को समझने का कि ये सिचुएशन केवल और केवल एक एक्सपीरियंस है। ये सिचुएशन केवल और केवल आपको एक लेसन देने के लिए आई है। एक्सेप्टेंस के इस भाव को आप साइलेंस के रूप में ला सकते हैं। एक्सेप्टेंस के इस भाव को आप फॉरगिवनेस के रूप में ला सकते हैं। एक्सेप्टेंस के इस भाव को आप कृतज्ञता के रूप में ला सकते हैं। जैसे जैसे आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप भली भांति इस बात को समझ रहे हैं कि ये एक एक्सपीरियंस है जिसका लेसन
लेते ही आप इस सिचुएशन के पड़ाव को पार कर ऊपर की ओर चले जाएंगे। जितनी जल्दी इस लेसन को हम एक्सेप्ट करेंगे, हम उतनी ही जल्दी इस सिचुएशन से मुक्त हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। अपनी इस बुद्धिमत्ता की आंखों से हमने अपनी इस सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है और इससे मिले लेसन को भी लेकर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जिस पल इसका लेसन हम ले लेंगे, उसी पल हमें इसका सल्यूशन, इसका समाधान मिल जाएगा। आपकी बुद्धिमत्ता की इन आंखों ने आज आपको इतनी क्षमता दे दी है कि आपने अपने इस परेशानी को एक एक्सपीरियंस के रूप में स्वीकार कर लिया है और इसका लेसन लेने के बाद पूरी तरह से इसका सल्यूशन खोज लिया है। अब ये सिचुएशन हमारे लिए कोई समस्या नहीं रही। ऐसे ही अपने इस बुद्धिमत्ता की आंखों को हमें 24/7 ऐसे ही इन्हें खुला रखना है। हर सिचुएशन को ऐसे ही एनालाइज करना है, उसकी तह तक जाकर उसके कारण को खोज, उससे उसका एक्सपीरियंस लेकर उसके लेसन को सीखकर एक पड़ाव और ऊपर उठना। जैसे जैसे हमारी बुद्धिमत्ता की ये आंखों की रोशनी बढ़ती जाएगी, हमारी इंट्यूशन की पावर और भी एक्टिवेट होती रहेगी। जितनी जल्दी इंट्यूशन की पावर की क्षमता एक्टिवेट होगी, उतनी ही तेज गति से हम अपने इस आध्यात्मिकता के सफर को पूरा कर मोक्ष और निर्वाणा की प्राप्ति कर पाएंगे। इस पूरे ज्ञान को लेने के बाद, समझने के बाद, अपनी इस विजडम के साथ इसको अपने अंदर हमें पल पल उतारना है और ऐसे ही इस आध्यात्मिकता के रास्ते पे आगे बढ़ते जाना। नीले रंग की इस दिव्य ऊर्जा की सहायता से, अपने देवी देवताओं के आशीर्वाद से और डिवाइन सिंबल्स की शक्तियों से हमने आज इस बुद्धिमत्ता की आंखों को खोल दिया है। प्रैक्टिसेस को जारी रख हम इन आंखों को हमेशा ऐसे ही
स्वयं को ये वचन देते हुए उस दिव्य ऊर्जा का धन्यवाद, सभी सिंबल्स का धन्यवाद कीजिए। अपने मास्टर्स का धन्यवाद कीजिए। स्वयं का धन्यवाद कीजिए। और कृतज्ञता के इस भाव को अपने साथ रखते हुए धीरे से अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर लाइए। Very slowly breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. और अब धीरे से अपने प्रेजेंट मोमेंट में आते हुए अपने हाथों और अपने पैरों की उंगलियों को चलाते हुए एक खूबसूरत सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलें। वेलकम बैक। अब आप चाहे तो अपने कमरे की लाइट ऑन कर सकते हैं। बहुत सी चीजें एक साथ हमने आज अचीव करने का प्रयास किया।
थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन किया हमने, साथ ही हमने अपने पीनियल ग्लैंड को भी हील किया, उससे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को भी हमने बैलेंस किया। बहुत सी चीजें एक साथ हमने अचीव करने का आज प्रयास किया। आई होप कि बहुत से पार्टिसिपेंट्स इस एक्सपीरियंस को फील कर पाए हो। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, गाइडेंस जो सर हमें दे रहे हैं उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि मतलब डे टू डे बहुत सी सिचुएशंस आती हैं। हम लोग भले ही करुणा रेकी करते हैं, साइकिक सर्जरी करते हैं, मनी अबंडेंस के सिंबल हम रोज डालते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बेसिकली परिवार में रहते हुए बहुत सी चीजें उठती रहती हैं, तो इसीलिए हमें कोशिश करना है कि हम रिएक्ट ना करें और सिर्फ एक्सेप्टेंस के मोड में रहें, जो मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रयास हम सभी को यही करना है। और आई थिंक सर बहुत चूज करके हमारा जो टॉपिक है वो डिसाइड करते हैं। जिस स्पीकर को आई थिंक सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है, मेरा मानना ये है, सर उसी को वो टॉपिक देते हैं। सो बेसिकली यही है कि हर इश्यू को बहुत ही क्लोजली सिर्फ एनालिसिस करना है और एक्सेप्टेंस में आना है, और हर सिचुएशन को सिर्फ एक लेसन के रूप में लेके हमें ऊपर उठना है। अनीता जी भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रही हूँ अपने बारे में कि ये मुझे मुझे भी सीखना है, इसीलिए शायद मुझे ये टॉपिक मिला है। बहुत से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, आई थिंक सर की ब्लेसिंग्स की वजह से अब हमें इतनी हिम्मत आ गई है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे भी ये कह पाते हैं कि हमारा ये इशू है और हमें इसको सॉल्व करना है। क्योंकि जब इशू को समझेंगे तभी आई थिंक उसे सॉल्व कर पाएंगे, जब तक उससे भागेंगे आई थिंक उसे कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन रहा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स एंड तक बने रहे उनके लिए थैंक यू, सभी सोल्स का थैंक यू। बिकॉज जब हम लोग साथ में होते हैं सो एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। और जैसा कि कल गरिमा जी ने हमें दिखाया अपने प्रेजेंटेशन में कि जो हम कहते हैं वो सिर्फ साई करुणा मिशन कह नहीं रहा, साइंटिफिकली गरिमा जी ने उसे प्रूफ किया, वैशाली जी ने उसे प्रूफ किया, नीतू जी ने प्रूफ किया कि कैसे एनर्जी का जो लेवल है वो हर मोमेंट हर एक शिफ्ट से बदलता है। अगर हम लोग इस मेडिटेशन का भी बिफोर एंड आफ्टर ऑरा अपना करेंगे, सो आई एम श्योर हम में से हर एक इंडिविजुअल उस चेंज को नोटिस कर पाएगा, अगर हम लोग डिवोशन के साथ कर रहे हैं। वही इंपॉर्टेंट है। अब साई करुणा मिशन को कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक कल के सेशन के बाद हमारी पूरी टीम बियॉन्ड डाउट ये प्रूफ कर चुकी है कि कैसे हर एक मेडिटेशन, हर एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे उसके एनर्जेटिक्स जब चेंज होते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है। हमें भी इसी तरह से हर एक मेडिटेशन को पूरे ध्यान से, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे डिवोशन के साथ अपना अटेम्प्ट करना है। रिजल्ट हमें चाहे अभी दिखेगा नहीं, पर किसी ना किसी लेवल पे हम उसे जरूर अचीव करेंगे। इस ही वचन के साथ, इस ही बेसिकली अपने साथ, इसी प्रॉमिस के साथ हम आज के सेशन को एंड करेंगे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कल एक और बहुत ही खूबसूरत सेशन होने वाला है। आज का हमारा सेशन में हमने बेसिकली अपनी विजडम को एक्टिवेट किया है। कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और इमोशन को एक्टिवेट करने वाले हैं, दैट इज लव, जो आई थिंक विजडम से भी ज्यादा जरूरी है। अगर लव होगा सो विजडम खुद ही फ्लो करेगी। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप कल के सेशन के लिए भी जरूर हमारे को ज्वाइन करिए। और जैसा कि सर कहते हैं कि पूरा जो वीकली प्लान होता है वो एक सीरीज होता है, जो भी निरंतर बने रहते हैं वो उस चेंज को ज्यादा फील कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे। और कल एक और खूबसूरत सेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू।